खैरियत होंगे और प्रीवियस लेक्चर से आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सीख लिए होंगे। 4.3 एक्सरसाइज हमने कवर अप कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 4.4 की तरफ चल रहे हैं। तो देखते हैं 4.4 एक्सरसाइज का स्टार्ट किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 3 एंड आई होप सो पार्ट 5 है जो मैंने यहाँ पे किया है। तो ये पार्ट 5 है। ये 3 पार्ट आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो पार्ट 1 देखते हैं। एक सिंपल सी हमें टर्म दी हुई है 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 अंडर रूट। इस टर्म को हमने रिजॉल्व करना है। ये मैंने एज इट इज सोल्यूशन में वैसे ही लिख दी, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 अंडर रूट से, ऊपर मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। मैथ हमें ये परमिशन देता है कि कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड खुद से कर सकते हैं। अब खुद से करने का मतलब ये होता है कि हम सॉल्यूशन जज किया करते हैं कि हमें सॉल्यूशन में क्या चाहिए। तो हमें यहाँ नीचे से 3 अंडर रूट खत्म करना है ताकि हमारा जो आंसर है वो सिंप्लीफाई हो जाए। नीचे वाला 3 अंडर रूट खत्म करने के लिए हम 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, इस तरह से लिखा जाएगा 3 टाइम्स 3 अंडर रूट। और नीचे वाली टर्म से जब मल्टीप्लाई होगी तो 3 अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर यहाँ से कैंसल आउट होगा। ऊपर 3 टाइम्स 3 अंडर रूट आ गया डिवाइडेड बाय नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ये 3 अब अंडर रूट से बाहर आ गया तो ये 3 आ गया। अब ये 3 इस 3 से कैंसल आउट हुआ, 3 अंडर रूट ऊपर बच गया, 4 नीचे बच गया। तो इस तरह से हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। अलजेब्रा के कुछ बेसिक रूल्स यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, वो आपने ज़हन में रखने हैं कि किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, फिर किस तरह से कैंसिलेशन होगी और उसके बाद ऊपर नीचे कटिंग कैसे होगी और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़े से अलजेब्रा के रूल्स आपके ज़हन में होने चाहिए। इंशाल्लाह फर्दर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ भी जाएंगे। बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन था। पार्ट 2 है 14 डिवाइडेड बाय 98। तो यहाँ पे 98 अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 14 टाइम 98 अंडर रूट और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 98 अंडर रूट का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हुआ 98। अब इसकी कटिंग की तो 14 1 था 14, 14 7 था 98, तो 98 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 7, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। लास्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। आगे 3 4 जो है जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन इसकी तरह का, एक क्वेश्चन इसकी तरह का और अगले क्वेश्चन भी इससे रिलेटिव आएंगे। तो अब यहाँ पे एक नई टर्म आपको सीखने को मिलेगी, इसलिए मैंने डिफरेंट क्वेश्चन राइट किया है। क्वेश्चन था 15 डिवाइडेड बाय 31 अंडर रूट -4। अब यहाँ पे इस तरह से माइनस में वैल्यू आ गई तो ये पूरी एक ही कंसीडर होनी है, पूरी एक ही वैल्यू है। अब इसमें 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है माइनस, दूसरी टर्म ये है। तो इस तरह से 2 टर्म बन जाती है मगर ये वैल्यू एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है माइनस की वजह से। अब जब हम रैशनलाइज करेंगे तो सिर्फ 31 अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम नीचे वाली जो टर्म है इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, विच इज कॉल्ड अ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में इस तरह से होता है कि जो भी टर्म नीचे मौजूद होती है उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया जाता है। अब यहाँ था 31 अंडर रूट -4, तो हमने 31 अंडर रूट +4 से मल्टीप्लाई भी किया और +4 से डिवाइड भी किया। पूरी टर्म ऊपर आ गई और पूरी सेम टर्म ही नीचे आ गई। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली टर्म नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। जब ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 15 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में ये वाली पूरी टर्म इसी तरह से राइट हो जाएगी, ये ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी। जब नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरी को एक कंसीडर करेंगे, इसे सेकंड वन कंसीडर करेंगे तो ये पूरी आ गई ब्रैकेट में और ये पूरी टर्म ब्रैकेट में आ गई, ये 2 टर्म बन गई। अब अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा हो तो वहां पे एक फार्मूला था a² - b² = a + b एंड a - b। ये -b वाला पेयर पहले भी आ सकता है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे राइट कर दिया, जो आइडेंटिटी यूज होनी है। तो देखिएगा एक बार माइनस में लिखा हुआ है और एक बार प्लस में लिखा हुआ है, इन दोनों पे ये दोनों टर्म दी हुई है। जैसे ही हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर 31 अंडर रूट का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस आता है क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है, और सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर, सेकंड वाली टर्म 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो ये हमने इस पे आइडेंटिटी लगाई है ये वाली। ओके, फर्दर देखते हैं। ऊपर वाली सारी टर्म बिल्कुल वैसे लिखी हुई है, 2 अंडर रूट यहाँ से कट गया, 31 आ गया, -4 का स्क्वायर होता है 16। स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4 × 4 तो 16 आ गया।
31 माइनस 16 15 होता है। ऊपर वाली टर्म बिल्कुल सेम वैसे लिखी हुई है, 15 से 15 कैंसिल आउट हुआ तो ये वाली टर्म बच गई और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने अपना क्वेश्चन रिजॉल्व कर लिया और इस क्वेश्चन में जो भी चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली, किस तरह से फार्मूला लगेगा, किस तरह से रेशनलाइज करना है। इसके बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।